ठीक है, अब खा लो। खाने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं घर नहीं जाना चाहती। आज रात मैं यहाँ रुक सकती हूँ? ये क्या कह रही हो? अपने घर तो तुम्हें जाना होगा। खड़ूस कहीं का। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? कहाँ थी इतनी देर तक? हाय आंटी। शियान मुझे नीचे मिली थी तो मैं उसे अपने घर ले गया था और अभी मैं उसे वापस छोड़ने आया हूँ और उसने नाश्ता भी कर लिया है। बहुत अच्छा किया, थैंक्स। आंटी कोई बात नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा सुनो, दरअसल शियान कुछ दिनों से बहुत बदल गई है। क्या तुम्हें कुछ पता है? स्कूल में उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? उसने इस बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। हाँ, मुझे भी इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है। ओह, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। उसका बर्ताव कुछ दिनों से बड़ा अजीब सा हो गया है। मुझसे बातें छिपाती है और पूछने पर भी नहीं बताती। पर मुझे लगता है शियान बहुत ही समझदार लड़की है, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। अब तुम जाओ। शियान को वापस लाने के लिए थैंक्स। यू आर वेलकम। अब मैं चलता हूँ। हाँ। जरा एक बात बताओ, तुमने मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसकी डायरी पढ़ी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा है। अब हमेशा उसकी तरफदारी करते हैं। ये तरफदारी है? पता है तुमने क्या किया? उसकी जाती जिंदगी में दखल दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकती। जाओ, जाकर उससे बात करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं उससे नाराज हूँ। क्या? तुम बहुत जिद्दी हो। किसी ने कहा है कि जब कोई इंसान शांत होकर अपने होने वाले नुकसान को सह लेता है और असलियत को अपना लेता है तो उसकी तकलीफ धीरे धीरे कम होने लगती है। आई एम सॉरी सर, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाई। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ग्रेड्स तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। इसमें वो सवाल हैं जो आमतौर पर तुम करती हो, फिर भी तुमने गलत जवाब लिख दिए। चलो ठीक है, अब जो हुआ रहने दो, अपनी क्लास में जाओ और इस बारे में सोचो। अपनी सीट चेंज कर लो। क्या हुआ? मार्क्स अच्छे नहीं आए क्या? घबरा गई थी जिससे अच्छे मार्क्स नहीं आए। हाँ, चलो आ जाओ।
अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ बैठूं? ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं। इसे पास कर दो। इस साल का टेस्ट भी पिछले साल जैसा है। आज घर जाके फिनिश करना, कल डिस्कस करेंगे। अपनी मजाक मस्ती बंद करो और मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। घर जाते वक्त सावधान रहो और अपने पेरेंट्स से कहो कि वो लेने आए। अगर वो नहीं आ सकते तो तुम लोग ग्रुप बनाकर जाओ। मैंने जो कहा है उस पर अमल करने की कोशिश करो। क्लास खत्म, अब जाओ। ओह शिवे, क्या तुमने मिडिल स्कूल में डीप ड्रैगन के बारे में सुना था? पता है कुछ दिन पहले मेरे दोस्त के छोटे भाई को लूट लिया गया। वो बच्चों तक को नहीं छोड़ता। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? मैं भी आता हूँ, रुको तो। अरे अरे, तुम साथ नहीं जा रही? उसके साथ जाकर मैं उससे क्या कहूंगी? क्या कहूंगी मतलब? सब सच बता दो। ऐसा किया तो मुझे डर है कहीं वो सर के पास ना चला जाए। तो क्या तुम उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करोगी? अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलना कि बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं दिखता। हाँ, मुझे अभी अभी ज्यादा पावर वाले चश्मे मिले हैं। कहना कि सीओए को मेरी वजह से डिस्टर्ब होता है। देखा जाए तो जिकी की वजह से ज्यादा डिस्टर्ब होगा। फिर भी बात नहीं बनी तो कहना कि तुम शदी के साथ बैठना चाहती हो। वो इन किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। सुनो, सीओए। मैंने कहा सीओए यहाँ आ रहा है। क्या इन दोनों को भी इसी वक्त आना था? अरे तुम लोग यहाँ पर? चले जाओ चले जाओ। अभी तक यही हो? अरे रुकना, आजा, बैठते बैठते साथ में बैठते हैं। चल बैठ जा। अभी मुझे याद आया कि अभी तो मेरी आर्ट क्लास है, तो अभी मुझे जाना होगा। झूठी, तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। इस वक्त मैं यहाँ नहीं रुक सकती। बाय बाय, मैं चलती हूँ। तुम दोनों में कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। हाँ, बढ़िया, फिर तो ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो फिर चलो खाते हैं। रुको। तुम इतनी तेज क्यों चल रही हो? सर ने कहा था कि स्कूल के बाद घर जल्दी चली जाना। कहीं डीप ड्रैगन जैसा बदमाश आ गया तो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तुमने अपनी सीट क्यों चेंज की? इस बार मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। अगली बार मैं जरूर अच्छे मार्क्स लाऊंगी। प्लीज आप मेरी सीट मत बदलिएगा। ठीक है, सीयूए से कहो कि आकर मुझसे मिले।
वैसे भी उसने कई बार तुम्हारी हेल्प की है, लेकिन इस बार नहीं कर पाएगा। छोड़ो, चलो घर चलते हैं। कोई लड़की अचानक से किसी से दूरी क्यों बना लेती है? क्योंकि उस शख्स ने उसे गुस्सा दिलाया होता है। कौन है वो? लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी गलती क्या है। लड़कियां बेवजह गुस्सा हो जाती है। अब शादी को ही देख लो, खुद समझ जाओगे। कौन है वो? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? लड़कियों को मनाना आसान होता है, बस एक गिफ्ट दे दो। पर वो है कौन? उसने मुझसे पूरे दिन बिल्कुल भी बात नहीं की। तुमने भी तो उससे बात नहीं की ना? मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। अगर तुमने अभी उससे बात नहीं की तो कोई और इस मौके का फायदा उठाएगा। अरे ये तो यांग है, ये सीवे से क्या बात कर रही है? तुम नहीं जानती क्या, इसका बॉयफ्रेंड अब अब्रॉड चला गया है, तो अब सीओए के पास आ गई। डबल गेम खेल रही है। ज्यादा सोचो मत। और तुम लोग ये सब बातें छोड़ो, शियान ने अभी तक उससे बात नहीं की। लगता है सीट बदलने से उस पर कोई असर नहीं हुआ है। मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यही बैठी रहो, मैं तो जा रही हूँ। जिक्की, तुम मेरा मिल्कशेक क्यों पी रहे हो? बहुत बुरा है, तुम ही पियो। मैंने कहा था पीने। अरे शियान को क्या हुआ है? खोई हुई लग रही है। अच्छा ये बात है। अब छोड़ो भी। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है कि वो क्या बात कर रहे हैं? सुनो, अपनी पैनी नजरों से देखो और हमें बताओ। 3 फिश बॉल्स देने होंगे, वरना रहने दो। मौके का फायदा उठा रहे हो? 4 फिश बॉल्स मैं तुम्हें खिलाऊंगी। ये हुई ना बात। क्या तुमने प्ले चुन लिया? वो प्ले देखने जा रहे हैं? हाँ हाँ चुन लिया है। मैं तुम्हें डिटेल्स भेज दूंगा। और कह रहा था दोस्त नहीं है। झूठा, लड़के बेवकूफ हैं। अरे पर तुम भी, मुझे भी कुछ दिनों से सीओए का बर्ताव अजीब लग रहा है। हम लोग कल अपने ग्रुप में यही बात कर रहे थे। कह रहा था कि अब हम दोस्त नहीं हैं और हमारे बीच कोई बातचीत नहीं, तो उसके साथ तुम प्ले देखने क्यों जा रहे हो? अब मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। हे, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आज मैंने सुना है कि थिएटर में एक नया प्ले आया हुआ है और ये भी सुना है कि वो काफी अच्छा प्ले है। तुम्हें प्ले देखना पसंद है? बचपन में मॉम डैड के साथ जाया करती थी। क्या तुम्हें पसंद नहीं है? मैंने कभी कोई प्ले तो नहीं देखा है, लेकिन मैं प्ले जरूर देखना चाहता हूँ। मुझे पहले से ही पता है। मेरे साथ प्ले देखना चाहती है क्या? मैं घर आ गई। अरे तुम आ गए? चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें सीओए के घर जाना है। जाओ, अंकल और आंटी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए हैं।
मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग जाइए। हैं? मैंने घर पर कुछ बनाया नहीं है। मुझे भूख नहीं है। माँ, अब मेकअप करके बहुत सुंदर लग रही हैं। आप वैसे भी सुंदर हैं, पर आप और अच्छी लग रही हैं। क्या चाहिए तुम्हें बताओ। पॉकेट मनी। लो ये रख लो। माँ, थोड़े और मिलेंगे क्या? देखो बेटा, इस महीने मैंने तुम्हें कई बार पैसे दिए हैं, बहुत सारे। अब एक पैसा नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। हाँ, आ रहा हूँ। चलो चलो आ जाओ। आप चलिए पापा, मैं अभी आया। जल्दी आना। दीदी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। चुप करो, माँ ने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें बेवजह इतने सारे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। मैं फालतू के पैसे खर्च नहीं कर रहा, मैं तो वो। रहने दो, आप नहीं समझेंगी। क्या कहा इसने? मैं नहीं समझूंगी। वैसे तुम अपने साथ शियान को क्यों नहीं लेकर आई? वो पढ़ाई कर रही है। इस बार एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो थोड़ी परेशान है। देखो, कभी कभी एग्जाम में कम मार्क्स आना नॉर्मल है। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। वो स्मार्ट है और जल्दी सीख जाती है। उसे हाईटेक चीजें अच्छी लगती हैं और अब साइंस लेने की जिद कर रही है। शियान का फ्यूचर बहुत अच्छा है। वो आगे अच्छा करेगी। वो जरूर कुछ बनेगी। भले ही किसी बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन ना हो पाए। और बड़े कॉलेज से होता भी क्या है, अभी तो जरूरी है कि वो अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे। आंटी, असल में शियान थोड़ी जिद्दी लड़की तो है। अगर वो कुछ करने की ठान ले तो वो उसे करके ही रहती है। माना किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल पाना मुश्किल है, पर मुझे भरोसा है कि वो कर लेगी। आप फिक्र मत कीजिए आंटी। देखो, शियान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तुम टेंशन मत लो। हाँ हाँ। शियान, मुझे कुछ तो पता चला है, तुम सुनना चाहोगी? लड़कियों के गॉसिप में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। ये बात सीओए और यांग के बारे में है। हाँ, तो क्या कह रही थी? जब वो दोनों मिडिल स्कूल में थे तब दोनों ने मैथ कंपटीशन में पार्ट लिया था, लेकिन फिर कुछ अफवाहें फैलने लगी तो सीओए ने यांग से थोड़ा दूर रहने का फैसला कर लिया। मुझे उन दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। मुझे सीओए और यांग के बारे में कुछ भी नहीं जानना। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे नहीं 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 नहीं, ये पागल हो गई। सीवे, आजा आजा। फिर से गलती हो गई। जिकी, हाँ? तुम्हारे पास इरेजर है? मैं तो नहीं लाया। थैंक्स। यू आर वेलकम। इस वीकेंड पर क्या प्लान है? हाँ, मजे करते ना। आर्केड में एक नया गेम आया है, वो बहुत मजेदार है। चलो साथ में चलते हैं। कहना क्या चाहती हो? शियान, तुम्हारा क्या प्लान है? मुझे तो घर पर ही रुकना होगा, बहुत सारा होमवर्क करना बाकी है। और सीओए तुम? अभी तक सोचा नहीं। जिकी, मेरे साथ आना। किस लिए? कहा ना चलो। हाँ।
ये क्या कर रही हो? यहाँ क्यों लेकर आई? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो हाँ, रहा। लेकिन ये बताओ कि मैंने क्या किया है? मेरी बात तो सुनो पहले, उनकी बात कर रही हूँ। ओह हाँ, दोनों में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी यही लगता है। जब तक उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं होता तब तक कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। सही कहा। तो अब क्या करें? मेरी बात सुनो, उन्हें वीकेंड पर बाहर लेकर चलते हैं और फिर उन्हें अकेले छोड़ देते हैं। मैं शियान को लेकर आऊंगी और तुम सीहुए को। हाँ? क्या मैं कैसे लेकर आऊं? मैं नहीं जानती। अगर ये नहीं किया तो मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। देख लिया शदीद, देख लिया। अपनी दोस्ती का ये सिला दिया। इस शियान के लिए मुझे ये सब कह रही हो? तुम बेवकूफ हो क्या? कुछ भी बोलते हो। हाँ? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम खुद ही सोचो। समझ गया। तुम मेरे लिए दोस्ती से ज्यादा फील करती हो। तुम सच में बेवकूफ हो। पागल कहीं के। शियान, क्या हुआ? मेरे साथ वीकेंड पर घूमने चलो ना। माँ मुझे मना कर देंगी। चलो ना, हम दोनों बहुत मजे करेंगे। और ये देखो मेरे पास क्या है। वाह, तुम्हें ये किसने दिया? ये मेरे पापा को कंपनी से मिला है। साथ में चलते हैं। नहीं, रहने दो। मुझे माँ बिल्कुल भी नहीं जाने देंगी। अच्छा होगा तुम जिकी के साथ चली जाओ। मुझे तुम्हारे साथ जाना है, प्लीज। तुम मॉम को मना लो। चलो ना प्लीज, अच्छे से तैयार होकर आना। अरे क्या कर रही हो? सीवे से बात की? हाँ, सब कुछ सेट हो गया है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं पता है। था यही बोलोगी। अरे तुम यहाँ? सिर्फ तुम दोनों ही हो? सीईओ कहाँ है? वो मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम यहाँ कैसे? मुझे कुछ काम है। मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। तुम्हारे पापा ने इस बार भी कम पैसे दिए? न्यू ईयर के टाइम जब मुझे पैसे मिलेंगे तब मैं तुम्हें लौटा दूंगा। मुझे डबल पैसे चाहिए। शादी, तुम बहुत अच्छी हो। ये लो। थैंक यू। मेरे पास भाई, मेरे पास जितने पैसे हैं वो सारे पैसे दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन मुझे पॉकेट में एक रेड नोट दिखा था। रेड नोट नहीं है। अरे तुम ही लोगों को लूटने वाले डीप ड्रैगन हो क्या? छोड़ो इसे। हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को लूटने की? मैं इसे लूट नहीं रहा हूँ। तो क्या कर रहे थे? तुम्हें लोगों को लूटना अच्छा लगता है ना? तुम वही डीप ड्रैगन हो, है ना? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। लेकिन हरकतें तो उसी की तरह है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये हमारे साथ ही है। सुनो, मैं तुम्हें इससे मिलवाता हूँ। ये मेरा दोस्त जियांग है, हाई स्कूल में पढ़ता है। ये कौन है? शेंजिन मिडिल स्कूल से, और नाम है केको। ओह अच्छा, अब मुझे याद आया। पहले हमारे स्कूल के लड़कों के साथ घूमा करती थी। बकवास मत करो। वैसे भी तुम्हारे स्कूल का एक भी लड़का अच्छा नहीं है। वो डीप ड्रैगन भी तुम्हारे स्कूल से है ना? और अगर नहीं हुआ तो? ये इम्पॉसिबल है। अच्छा, तो ठीक है, चलो उसे ढूंढते हैं। क्योंकि मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगा कि हमारे स्कूल के लड़के ऑनेस्ट और अपराइट हैं। हाँ ठीक है, मैं नहीं डरती। तो चले? हाँ तो फिर चलो। मुझे ऐसा लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अरे ये हॉरोस्कोप में कुछ सच नहीं होता। बकवास मत करो, ये सब सच होता है। हाँ हाँ, तुम विश्वास करो, मैं ये सब नहीं मानता। तुम ये नहीं मानते? मैं तुम्हारा हॉरोस्कोप पढ़ती हूँ, बताना कि सच है या नहीं। ठीक है, तो फिर बताओ, देखते हैं कितना सच होता है। वैसे क्या हुआ? तुम्हारा ज़ोडिएक साइन क्या है? अच्छा, तो तुम्हें मेरी ज़ोडिएक साइन नहीं पता? शादी, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। मुझे इन सब चीजों के बारे में कैसे पता होगा? लाओ मुझे दे दो, मैं खुद पढ़ लूंगा। एक्वेरियस है,
याद रखना। कहाँ है? हाँ, एक्वेरियस वाले इस हफ्ते कहीं बाहर जाने से बचें, पैसों का नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। सारी बकवास बातें लिखी हैं। तुम तो काम से गए जिकी। पैसों का नुकसान होने वाला है, मुसीबत आने वाली है। चुप रहो। अच्छा सुनिए, हाँ, उठिए ना। क्या हुआ? ये देखिए। ये क्या है? फिल्म की टिकट? हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा पिछली बार कब फिल्म देखी थी। तुम ये अचानक फिल्म के टिकट खरीद कर कैसे ले आई है? शियान को दे दो। और ये ये ड्रेस? हमारे लिए नहीं है, ये शियान के लिए है, और ये कपड़े भी उसी के लिए है। ये दोनों आप उसे दे दीजिए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नाराज हूँ। हाँ, अब समझा। तुम ये काम मुझसे करवाना चाहती हो। मैं नहीं जाऊंगा, तुम खुद जाओ। क्या परेशानी है? आप कोई काम ढंग से क्यों नहीं करते? ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अगर ये चीजें शियान को दूं तो किसका नाम लूं, तुम्हारा या फिर मेरा? ठीक है, मैं ही जाती हूँ। माँ, क्या बात करनी है? तुम कहीं बाहर जा रही हो? शदी ने मुझे कॉन्सर्ट में बुलाया है। मैं उससे मना नहीं कर पाई, इसलिए जाना पड़ रहा है। क्या मैं कॉन्सर्ट देखने जा सकती हूँ माँ? हाँ, चली जाओ। थैंक यू। तुम ये पहनकर जा रही हो? मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया है। वो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाई हूँ। लो पकड़ो। माँ, मुझसे कोई गलती हुई क्या? मैं प्यार से बात नहीं कर सकती? चलो अब जल्दी से पकड़ो इसे। अरे लो ना। $500, $300। माँ, ये तो बहुत महंगे हैं। आप इन्हें लौटा दीजिए। ये नए कपड़े पहनकर जाना। लो ये भी रखो, जल्दी वापस आ जाना। मेरा फोन भी उठा लेना। हाँ, थैंक्स माँ। तुम पागल हो क्या? सॉरी ना। तुम ये क्या पहन कर आए हो? इसमें क्या बुराई है? स्टाइल के हिसाब से चलना पड़ता है यार। देखो कितना कूल लग रहा है। हेलो शदी, तुम कहाँ हो? रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। मैं रखती हूँ, बाय। सुनो, हमेशा लेट करती है। सीओए अब तक क्यों नहीं आया? पता नहीं, मैंने उसे कहा तो था। वो आ गया। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। तुम यहाँ क्यों आए हो? कॉन्सर्ट देखने आया हूँ। गए अंदर गए। वैसे तुमने सीओए को कैसे मनाया? मैंने बस उसे कहा कि शियान आ रही है तो वो मान गया। वो नाम है स्मार्ट। हाँ। चलो शियान आ रही मिशन है, पूरा इसीलिए मान चलते गया। हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरे पापा ने टोटल 4 टिकट्स दिए थे।
पापा को थैंक्स कहना। हाँ ठीक है। चलो चलो चलो। अच्छा शो था ना? हाँ, VFX तो कमाल के थे। कॉन्सर्ट देखने में मजा आया। सच में? अरे जल्दी चलो, लेट हो रहा है। नहीं, मुझे वो दूसरा एंगल ज्यादा ठीक तो पसंद आया। बस पैर में मोच आ गई है। और उसका कॉस्ट्यूम कितना चलो अच्छा थोड़ी था। देर बैठ जाते हैं। देखने दो, दर्द ज्यादा है? मैं ठीक हूँ। रेस्ट करूंगी तो आराम मिलेगा। मैंने एक चीज नोटिस किया, तुम हमेशा बात करने में झिझकती हो। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों है। मुझे दूसरों को परेशान करना और मना करना अच्छा नहीं लगता। ज्यादातर मैं सोचती ही रहती हूँ। कई बार शब्द मेरे होठों तक आते हैं, पर मैं कुछ कह नहीं पाती। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बात बताओ, क्या हम दोस्त नहीं हैं? दोस्त होने के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो हर काम अपनी जिंदगी में परफेक्टली कर सके। वैसे मुझे कभी नहीं लगा कि तुम परेशान हो। क्या अब तो मुझे बता सकती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और तुम मुझे सब सच बताना। दरअसल उस दिन सर ने मुझे केबिन में बुलाकर कहा कि किसी ने उन्हें रिपोर्ट की है कि हम दोनों काफी क्लोज हो रहे हैं, तो उन्होंने सीट बदलने के लिए कहा। मैं इस बात पर मान गई कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए तो मुझे सीट नहीं बदलनी पड़ेगी। लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो इस बेकार सी बात के लिए तुम मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढ रही थी। और उन्होंने कहा जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में फंसती हूँ तुम हमेशा मेरी मदद करने आते हो। मैं तुम पर सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से बोझ नहीं बनना चाहती। चलो अच्छा है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। वैसे भी अब से तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करना, बाकी सब तो मुझ पर छोड़ देना। और कल से मैं तुम्हें खुद पढ़ाया करूंगा। मुझे भरोसा है कि तुम अच्छा करोगे। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं छुप रहा हूं। मैं भी कितनी पागल हूँ। वीकेंड एंजॉय करने के बजाय यहाँ डीप ड्रैगन ढूंढ रही हूँ, वो भी ठंड में। मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। तुम मेरे पीछे भी नहीं आओगे? मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ, मैं वेट करूंगा। तुम्हें कोई इनवाइट नहीं करता? मुझे कौन इनवाइट करेगा? हाँ वो तो है, तुम्हें बुलाने की हिम्मत कौन करेगा? तुम बहुत तेज हो। तुम नहीं होती तो टैक्सी के पैसे भरने पड़ते। वो तो है। बाहर निकलने से पहले मैंने अपना हॉरोस्कोप पढ़ा था। उसमें लिखा था कि अगर आज मैं पैदल चलूं तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो सकती हैं। ये बस एक कोइंसिडेंस है। उसमें तो ये भी लिखा था कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, हफ्ता खत्म होने वाला है। अब तक कुछ हुआ? इतनी देर हो गई लेकिन कोई नहीं आया। डीप ड्रैगन है भी या नहीं, या फिर बस ये क्या कर रहे हो? कोई आ रहा है।
रात में ठंड बढ़ गई है ना, मुझे ठंड लग रही है। देखा तुमने, देखा? हाँ। चाहो तो मेरा जैकेट तुम्हें गर्मी दे सकता है। पागल हो क्या? कैसी चीप बातें कर रहे हो? कहाँ जा रही हो? वॉशरूम जा रही हूँ, मेरे पीछे बिल्कुल मत आना। गुंडा कहीं का, बिल्कुल गिरगिट की तरह है। तुम यहीं रुकना, मैं उसके पास जाता हूँ। कुछ गड़बड़ हो तो पुलिस को बुलाना। चीप, कुछ भी बोल दिया है, मैं चीप थोड़ी ना हूँ। ऐसे गर्म जैकेट बोलता है, गर्मी तो देगा ही। डीप ड्रैगन। वैसे अब कैसा लग रहा है? अब पहले से बेहतर है। डीप ड्रैगन, बहुत परेशान कर रखा है ना तूने। ये ले। ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। ये तो जियांग की आवाज है। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम जरा यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। क्या हुआ? तुम आ गए? ये डीप ड्रैगन है, इसका तो भरता बना दूंगा। तो तू है डीप ड्रैगन? हाँ, ये क्या कर रहे हो? ये डीप ड्रैगन है, मारो इसे। ये डीप ड्रैगन है? हाँ, मारो इसे, और जोर से मारो, मारो। डीप ड्रैगन के बच्चे। मारो। इसे तो मेरा नाम भी पता है। मारो इसे। क्षति का नाम है? अरे तुम लोग बहरे हो क्या? एक बार फिर से लेकर देख। एक मिनट, रुको जरा। इसकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। अरे ये मैं हूँ। उस हॉरोस्कोप लिखने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। आज जो कुछ भी हुआ वो सब इस गधे की गलती है। जियांग ने ही मुझे बताया कि उसने डीप ड्रैगन को पकड़ा है। चल चुपचाप सॉरी बोल। कुछ खा लो। छुओ मत तुझे। कहना छुओ मत। ज्यादा थोड़ी ना मारा था। मैं तुम्हें मारता हूँ फिर बताना। अरे अब छोड़ना यार, मैं मानता हूँ कि आज जो भी हुआ वो हमारी गलती थी और इसके लिए हम दोनों तुझसे माफी मांगते हैं यार। अच्छा कोई बात नहीं, आजा आजा, रो ले। हाँ मेरा भाई। ये लो, इसे लगा लो, इससे बहुत आराम मिलेगा। सुनो शियान, इन दोनों ने ऐसा किया तब तक ठीक था। तुमने भी मुझ पर हाथ साफ किया है। मुझे भी तो पैर में चोट लगी है। अच्छा तो क्या तुम्हारी हालत मेरे जैसी हुई है? मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह चोट लगी है। और मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। बस हो गया जिकी, अब बहुत रो लिया तुमने। मैंने कहा ना बस। मुझे छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, ये जुनकोंग की आवाज लग रही है। मुझे जाने दो। ये वही है। चलो चल कर देखते हैं। जल्दी से पैसा दे। तुम जरूर शेनजोंग ही होगे। तू कौन है? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी हुई है? ए, तुझे मेरा चेहरा दिख रहा है? ये सब तेरी वजह से हुआ है। रो रहा है वरना छोड़ता नहीं। इतनी रात को बिना बताए क्या कर रहे हो? तुम बेवकूफ हो क्या? मैं बताना तो चाहता था, लेकिन फिर मैं डर गया। हमेशा बदमाशी करते रहते हो, पैसे समझदारी से खर्च नहीं करते और बहस करते रहते हो, और इसीलिए मैंने तुम्हें फिर डांटा, इसीलिए मैं बात नहीं करता। तुम्हारा भाई तुम्हारी ही तरह है। सुनो, आप और दीदी मिले हुए हो। पर तुम और तुम्हारी दीदी तो आपस में नहीं मिले हुए हो ना? बिल्कुल भी नहीं। She hates me।
हमेशा बुरा बिहेव करती है। इतनी बुरी तो नहीं है वो है। अच्छा रुको, तुम्हारी दीदी के पैर में मोच आई है, लेकिन फिर भी उसने कहा वो तुम्हें ढूंढने आएगी। उसने तुम्हें ढूंढा और लड़ने को तैयार थी, पर मैंने उसे रोक लिया। तो फिर बताओ वो बुरी कैसे हुई? आप मेरी दीदी को जानते नहीं हैं। हम घर पहुंच चुके हैं, जल्दी चलिए। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। मैं तो जाऊंगा ही। आप दोनों बात कीजिए। वो तुम्हारा भाई काफी समझदार है। तो ठीक है, अब मैं भी चलती हूँ। सुनो, तुम जरा यहीं रुको। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, आर्ट सप्लाईज। आर्ट सप्लाईज? आर्ट सप्लाईज? और थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो तुम यांग से उस दिन इस बारे में बात कर रहे थे? हाँ, उसकी फैमिली विदेश में रहती है तो मैंने उसे कहकर ये मंगवा लिया। अब क्या हुआ? वो मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। गलत समझ लिया? ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो तुम नहीं बताओगी? ठीक है, मैं घर जा रहा हूं। वो इसके लिए थैंक्स।好想习惯躲进你的